नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरतराज है और मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ। यहाँ शिवानंद आश्रम में मैं रुका हुआ हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर आश्रम है शिवानंद जी का। और यहाँ सामने आपको दिखा सकता हूँ, गंगा नदी भी यहाँ पर बहती हुई नज़र आएगी। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है ये, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और माँ गंगा आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है आपको यहाँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही संवेदनशील है। जैसा कि आप जानते हैं, पुलवामा में जो हमला हुआ था कि कैसे आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 लोगों को मार दिया। बड़ी बेरहमी से उन्होंने मारा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन आतंकियों से, उनके आकाओं से, कि इतने साल बीत चुके हैं, आप ये सब करके हासिल क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने अभी तक क्या हासिल किया है? जहाँ जाने आपने कितने हजारों लोगों को ऐसे ही निर्मम तरीके से मार दिया। आपको हासिल क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। आप एक ऐसे पथ पर चलते हैं, एक ऐसे निर्दयी पथ पर आप चल रहे हैं जिस पर चलने से समाज में, राष्ट्र में, परिवारों में दुख की लहर पैदा होती है। और आपके आका आपको ये सिखाते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी ये सब करने से, ये जिहाद करने से, इस तरीके से हिंसा करने से, मासूम लोगों का नरसंहार करने से आपको जन्नत मिलेगी। तो मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हिंसा करना नहीं सिखाता, सभी प्रेम करना सिखाते हैं। कोई भी आप ऐसा उदाहरण दीजिए, अगर आप इस तरीके से हजारों लोगों का नरसंहार कर देते हैं, हजारों परिवारों से आप खुशियां छीन रहे हैं, उन्हें स्वर्ग का अनुभव करवाने, सुख देने के बजाय आप उन्हें नरक का अनुभव करवा रहे हैं। उन परिवारों की सुख शांति को आपने उजाड़ दिया है। तो आप क्या सोचते हैं आपको जन्नत मिल जाएगी किसी को दुख देकर? अरे बाप रे, मुझे हंसी आती है आपकी मूर्खता पर, आपके इन आचरण पर, आपके कर्मों पर मुझे हंसी आती है बहुत, कि आप कैसे इस चीज़ को मान लेते हैं कि आप किसी को मार रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, किसी माँ की कोख को आप सुनी कर रहे हैं, उसके राज दुलारे को उससे छीन रहे हैं, किसी बहन का सुहाग आप उजाड़ रहे हैं, उसकी मांग का सिंदूर आप उजाड़ रहे हैं, और आप सोचते हैं आपको जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। कितनी बड़ी मतलब आप मूर्खता में जी रही हो आप लोग। आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी को, कि आप इस रास्ते को छोड़ दीजिए। आपको जन्नत नहीं मिलेगी। किसी को इतना बड़ा दुख देकर आप सोचे जन्नत मिल जाएगी, नहीं, आप घोर नरक के भागी बनेंगे। आपको जहन्नुम नसीब होने वाला है अगर यही सब कुछ आप करते रहे तो। आपको स्वर्ग नहीं, नरक मिलेगा। और मैं ये बात आपको खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, पाकिस्तान से आप आए, आपने हमारे 26 लोगों को मारा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा जघन्य अपराध करके आपने जो है अपनी माँ की कोख को भी कलंकित कर लिया है। अपनी माँ की कोख को भी आपने कलंकित किया है। अपने मजहब, अपने धर्म को भी आपने, अपने देश के नाम को भी बदनाम किया है ऐसा करके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस अल्लाह को आप मानते हो और उसे आप जानते नहीं हो, हाँ,
जिस अल्लाह को आप मानते हो उसे आप जानते नहीं हो, तो अल्लाह को मानने का फ़ायदा क्या हुआ? अरे अल्लाह या ईश्वर, हिंदुओं का राम या शिव या वैष्णव, मुसलमानों का अल्लाह कोई अलग अलग नहीं, सभी एक ही सत्ता के स्वरूप हैं, एक ही परम सत्ता का नाम है। सभी नाम और रूपों के पीछे एक ही परम सत्ता काम करती है। और अल्लाह कभी भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस गलत फहमी में ना रहें आप कि अल्लाह या भगवान किसी की हिंसा करना सिखाता है, नफ़रत करना सिखाता है। नहीं, अल्लाह का स्वरूप ही प्रेम है, भगवान का स्वरूप ही प्रेम है। भगवान प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सुख स्वरूप है, वो सुख का सागर है, वो सुख देता है, सुख देना सिखाता है। आनंद का सागर है, आनंद देता है, आनंद की अनुभूति कराता है वो। जब अल्लाह किसी को दुख नहीं देता, वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, तो फिर आप उसके दिखाए रास्ते पर ना चलकर, उसके विपरीत चलकर क्या हासिल करना चाहते हैं? सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा आपको। तो इस गलत फहमी में ना रहें। आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि सन्मार्ग अपनाएं, उस मार्ग को अपनाएं जिससे समाज में शांति, परिवारों में शांति, प्रेम, सुख, सद्भावना की किरणें फैलें, ना कि हिंसा की, ना कि नफरत की, ना कि भय की। आप ये हिंसाएं करके क्या करते हैं? समाज में, राष्ट्र में, परिवारों में भय का माहौल पैदा कर देते हैं, दुख का माहौल क्रिएट करते हैं आप। ऐसा करके आप ईश्वर ये पद के अल्लाह के पद के अनुगामी नहीं बनते हैं, बल्कि शैतान के पद के अनुगामी बनते हैं आप। आपने शैतान के मार्ग को चुना है, ना कि अल्लाह के। अल्लाह के मार्ग का जिस दिन चुनाव करोगे, आप ये हिंसा नहीं करोगे, ये नफरत नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं, किसी मरे हुए को उठाने की कोशिश करोगे, किसी की जान बचाने की आप कोशिश करोगे, सबसे प्रेम करोगे, सद्भावना के साथ सबका सम्मान करोगे, माँओं का, बहनों का। वो है अल्लाह का पथ, वो है भगवान को मानना। हिंसा करना, उपद्रव करना, ये भगवान को मानना नहीं है, ये अल्लाह को मानना नहीं है। इससे कोई जन्नत नहीं मिलने वाली, इससे आपको कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला। आपके लिए घोर नरक का निर्माण आपने खुद ही कर लिया है। एक जन्म नहीं, आपके आने वाले कई जन्म आपने वेस्ट कर लिए हैं, बर्बाद कर लिए हैं ये सब कुछ करके। अभी भी समय समझ जाओ, अभी भी संभल जाओ, जाग जाओ कि हिंसा का मार्ग कभी भी आपको जन्नत का अनुगामी नहीं बना सकता, अल्लाह के पद का अनुगामी नहीं बना सकता, किसी को तकलीफ़ देकर, किसी को दुख देकर। सोच कर देखो उन माताओं को जिनके परिवार का लाल गया है, जिस किसी बहन का भाई गया है, पति गया है, उसके दिल पर आज क्या बीत रही होगी, उस परिवार में कैसा दुखद माहौल होगा। अपने से लेकर चलो, आपकी बहन के पति को, आपकी माँ के कोई बेटे को इस तरीके से मार देता है तो आपके परिवार पर क्या बीतेगी। ये सृष्टि का लोग है, कर्म विधान से आप बच नहीं सकते। जैसा बीज आप बोओगे, दुख दोगे, दुख पाओगे। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। आपने किसी को हजारों गुना दुख दिया है तो आपको लाखों गुना उसके बदले में दुख मिलेगा। कई जन्मों तक आपको ये नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। असहनीय तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपने असहनीय तकलीफ़ लोगों को दी है।
इतने साल बीत चुके हैं, आपने अभी तक क्या हासिल किया ये सब कुछ करके? पुलवामा हमला, कई तरीके के हमले आपने बार बार किए हैं, करवाए गए हैं हमारे देश पर। क्या हासिल किया? कुछ भी तो नहीं। आप मूल्यांकन कर लीजिए, अब तक आपने क्या हासिल किया है। अरे अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा, वो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा ये ऐसे कर्म करने से। उसकी नज़रों में भी आप गिर जाओगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, इस क्रूरता को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकें, इस हिंसा को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकें। नफ़रत के मार्ग का त्याग कर दीजिए, प्रेम को अपनाएं, क्योंकि प्रेम अल्लाह का पथ है, प्रेम अल्लाह का मार्ग है। अगर अल्लाह का आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं, अल्लाह का प्रेम आप पाना चाहते हैं, तो इस आतंकवाद के रास्ते को त्याग कर प्रेम, सद्भावना और भाईचारे के रास्ते पर चलिए। अगर आपको जन्नत पानी है, जो भी आपने कर्म किए हैं, किसी को मारा है, तो उसके लिए आप पश्चाताप कीजिए। वो अल्लाह बड़ा दयालु है, आपको क्षमा कर देगा। अगर आप अपने गलत कामों को त्याग कर सन्मार्ग पर चलते हैं, प्रेम के पथ के अनुगामी बनते हैं, तो वो आपको क्षमा कर देगा। एक बार चल के देखें प्रेम के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चल कर देखें। समाज में प्रेम सद्भावना की किरणें फैला कर देखें। बहुत फैला लिया आपने हिंसा, भय, नफ़रत की किरणें, अब प्रेम सद्भावना की किरणें फैला कर देखें। आप पाएंगे कितना सुकून आपको मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, जो आज तक कभी आपको नहीं मिली है। एक बार इस रास्ते पर चल कर देखें।